25 जनवरी 2024 पौष पूर्णिमा के दिन बस कर लीजिएगा। 4 लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व किसी पूर्णिमा तिथि का माना गया है। वह पौष पूर्णिमा तिथि का माना गया है, क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरे धरती का भ्रमण करती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। पौष माह की पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के 10वें माह की 15वीं तिथि होती है। उस दिन व्रत रखा जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा करके शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। इससे व्यक्ति को 2 बड़े लाभ होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से धन और दौलत बढ़ता है, तो चंद्रदेव की कृपा से मानसिक मजबूती बढ़ती है और मन स्थिर रहता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि एक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा मौका होता है जब वह साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। और जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि के दिन विधि विधान से पूरे दिन व्रत रखता है, किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, पूरे दिन दान पुण्य करता है, उसको माता लक्ष्मी जी अपना आशीर्वाद जरूर देती है। लेकिन अगर आप पौष पूर्णिमा तिथि के पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर पर सिर्फ तंत्र शास्त्र के अनुसार 4 लौंग के उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर देते हैं जैसा इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, सिर्फ इतना उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। पूरे साल आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार साल की पहली पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी उपाय किया जाए, उस उपाय का लाभ एक व्यक्ति को पूरे साल मिलता रहता है। और दोस्तों, पौष पूर्णिमा तिथि के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और पूरी धरती का भ्रमण करती है। इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग का उपाय करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे, यह कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उपाय। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप एक दीपक 2 लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और आता जी की कृपा, कैसे जीवन में आपको जो भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वो एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में केवल 22% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने 7 पीढ़ी पर पैसे पर राज करेगी। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 10% लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह जीवन में का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार न हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप सावन महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ किसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वह समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा दोस्तों देगा, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं,
तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 बृहस्पतिवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आप महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन बहुत ही पवित्र समझा जाता है और यह पूरा दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए गुरुवार को माह बृहस्पतिवार कहा जाता है और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं। पूरे साल भर से यूं कि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है, उस मानव को इस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन का 2-4-5 मिनट निकालकर बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार के दिन ये उपाय कर लेते हैं, जो एक दीपक और 2 लौंग का माहौल उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख, दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चलाया। इसीलिए अगर आप भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो सावन महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई में आपको बता देंगे। इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना ध्यान, ये जितने भी आपको हम 2, 4, 5 बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, यह बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको यहां करना है। सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का माहौल पाए, धन प्राप्ति का माहौल पाए। यह उपाय अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा नहीं, ऐसा भी रहा है तो ठीक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं। यह सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब यह होता है फूल वाली लौंग, एकदम फूल होनी चाहिए। उन लोगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है। दीपक में आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए। 4 बाती वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो बात आप लगाएंगे वह लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो, वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर पर बैठे आपको घर पर जो माता लक्ष्मी जी की कला क्षेत्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है और मान लीजिए कला क्षेत्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आएगा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब यह कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी, पहली लाइन डालने दूसरी को लीजिए। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उसको रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वह है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहां कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां करना है दोस्तों की जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या कप, हर कपड़े पर आपको इस्लाम को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही करना है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले बृहस्पतिवार के दिन के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय था। अब दूसरा उपाय,
जो हम आपको बताने जा रहे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का माहौल उपाय है। और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके ग्रह तारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको बृहस्पतिवार के दिन शाम को नहाना है, होना है 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा, जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको मुझे 4 लौंग बची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बढ़ा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों, एम नमो भगवते वासुदेवाय नम। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके कार्य ग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी में अपने जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगा। आखिरी उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन सुख वैभव की आपको प्राप्ति होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए। एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल, काली मिर्च, 1 रुपये का सिक्का, एक इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मूल्य धागे से बांध देना है। यह उपाय आपको बृहस्पतिवार की रात को करना है। अब आपके घर की जो झाड़ू होती है, ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है वह लक्ष्मी माता जी का प्रतीक समझा जाता है। झाड़ू नीचे इस पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखने के बाद आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने जा रहे हैं। इस पोटली को रखने के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है।